हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उबैद और आप देख रहे हैं 20 टाइम्स। इस वक्त मैं मौजूद हूं मिल्लत नगर में फरहान हॉल के पास। लेकिन इसके साथ साथ और भी भिवंडी के अलग अलग जगहों पर तकरीबन 7 जगहों पर नामांकन दाखिल किया जा रहा है। अलग अलग पार्टी के लोग, भावी नगर सेवक, एक्स नगर सेवक, सभी जो जिस भी पार्टी से खड़े होने की ख्वाहिश रखते हैं, आज वो अलग अलग जगहों पर पहुंचकर अपना अपना फॉर्म दाखिल कर रहे हैं। फॉर्म दाखिल करने के बाद कुछ लोगों ने हमारे चैनल से बातचीत की है। उन्होंने क्या पैनल बना है, किस वार्ड से लड़ रहे हैं, किस तरीके से लड़ रहे हैं, आइए दिखाते हैं आपको उन्होंने क्या कहा। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह 2025-26 का जो महानगर पालिका का चुनाव है, समाजवादी पक्ष की तरफ से चुनाव मैदान में उतरे हैं। वार्ड नंबर 10 से इंशाल्लाह जैसे 14 साल जमीन पर उतरकर लोगों के लिए काम किया है, काम करते रहेंगे पैनल के साथ इंशाल्लाह। पैनल में कौन कौन है? हमारे फारूक साहब है, आरिफ दादा और पप्पू नासिर साहब अब साथ में मिलकर एक पैनल में है और इंशाल्लाह मेहनत करेंगे। इंशाल्लाह समाजवादी से चुन के आएगी इंशाल्लाह। प्रकाश काफी है वार्ड को लेकर, सारी चीजों को लेकर। ऐसे में आपको क्या लगता है, आपकी सीधी टक्कर किससे पूरे पाएंगे? देखो, चुनाव है, चुनाव में तो टक्कर होती है। जिस हर आदमी अपनी एक उम्मीद के साथ मैदान में उतरता है और जो भी मैदान में उतरे मैं उनको सबको बधाई देता हूं, उनके लिए नेक ख्वाहिशात। लेकिन लड़ाई तो रहती है, इलेक्शन है, इलेक्शन का मतलब ही लड़ाई बिना लड़के नहीं आता और इलेक्शन आसान भी नहीं रहता कोई भी। और मैं पप्पू नासिर, समाजवादी पार्टी से हम चारों का पैनल माननीय हमारे नेता अबू आसिम आजमी साहब ने अच्छा पैनल बना दिया हम लोग को और इंशाल्लाह हम लोग कामयाब होंगे। इंशाल्लाह काम को देखते हुए जनता हम लोगों को वोट देगी। मैंने भी काम किया है, मुन्ना भाई भी काम किए हैं, फर्रुख नगर सेवक नहीं रहते हुए उससे फर्रुख से भी जितना हो सका फर्रुख ने भी काम किया, पप्पू भाई ने भी काम किए। तो आवाम को पता है कि काम करने वाले लोग कौन है। तो काम को देखते हुए आवाम हम सबको चारों को इंशाल्लाह जिता के लाएगी। अभी तक आप और मैं अबू आसिम आजमी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, जो उन्होंने हम लोगों के ऊपर विश्वास किया और इतनी पार्टी की लहर होने के बावजूद भी हम लोगों को टिकट दिया। इसके लिए मैं अबू आसिम आजमी साहब का और रईस शेख साहब का दोनों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अभी तक आप एनसीपी में थे, अब आप समाजवादी से आ रहे हैं, तो ये क्या मामला है, इस पर कुछ कहना चाहेंगे? इसलिए कुछ नहीं कहना चाहूँगा। फारूक भाई, आप समाजवादी से काफी सालों से जुड़े हुए, समाजवादी पार्टी भिवंडी में खासकर काफी उथल पुथल मची है, कुछ इसके ऊपर एक रोशनी डालें। नहीं, उथल पुथल का जो मसला है ना, ये हाई कमांड अपना देखेंगे। अभी ऐसी कोई बात है नहीं, थोड़ी बहुत नाराजगी हर पार्टी में रहती है, लेकिन जैसा शहर में चले इंशाल्लाह मुझे लगता है 2-3 दिन में सब ठीक हो जाएगा। नहीं, ये बात लोगों के जहन में कि अचानक हवा बदल गई, ये ऐसी कुछ बात हो रही है कि हमारे जो एमएलए रईस शेख वो नाराज हो गए। नहीं रईस भाई, ठीक है, मैं बताया ना आपको कि थोड़े बहुत फैमिली में इख्तिलाफात रहते हैं। हाँ, 1-2 दिन में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और समाजवादी पार्टी की जहाँ तक बात है, समाजवादी पार्टी की पूरे शहर में एक लहर है। आप पूरे ईस्ट वेस्ट सब में निकल जाइए। आप देखो, सिर्फ लोग समाजवादी पार्टी का टिकट मांगने के लिए, आप देखो ऑफिस में कैसा पब्लिक का मजमा लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं पब्लिक भी ये बोल रही है कि जो समाजवादी पार्टी का टिकट लाएगा हम उसको वोट देंगे। जनता को क्या आह्वान करना चाहिए? मैं जनता को सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी ने जो हम लोगों को कैंडिडेट बनाया, हमारे कायद आली जनाब अबू आसिम आजमी साहब ने और भिवंडी समाजवादी पार्टी की कमेटी, मैं सारे लोगों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने अच्छे लोगों को समाजवादी पार्टी का टिकट दिया है। और इंशाल्लाह हम लोग इलेक्शन जीतेंगे और जो पार्टी की और वार्ड की जनता ने जो हमसे उम्मीदें लगाई है, हम उन सारी चीज़ों पर खरा उतरेंगे। अभी आपने पूछा कि माहौल बदल गया है, तो ऐसा कुछ नहीं है, माहौल नहीं बदला है। जगत ना कहते शांति नगर तक भिवंडी ईस्ट में तुमको पता है कि 200-250 लोग टिकट मांग रहे थे। अब उतने लोगों को टिकट तो मिलना नहीं था, पॉसिबल नहीं। एक मेरे वार्ड में 22 लोग टिकट मांग रहे थे। अब हम लोगों को 4 लोगों को टिकट मिला है, तो वाजिबी सी बात है कि 18 लोग दूसरी जगह जाएंगे। तो ये माहौल बदलना नहीं है। ये टिकट जिनको नहीं मिला, ये लोगों का अफवाह है, जिनको टिकट नहीं मिला वो 18 लोग दूसरी पार्टी में जाके गर्दी लगा दिए। तो इसको माहौल बदलना नहीं बोलते, ये होना ही था। ठीक ठीक। देखिए, वार्ड क्रमांक 6 की ओर से हम लोगों ने यहाँ से आज आपका नामकरण भरा है। भिवंडी विकास आघाड़ी की ओर से जावेद दलवी के सरपरस्त में, जावेद दलवी भिवंडी विकास आघाड़ी के अध्यक्ष भी है, उनके सरपरस्त में जावेद दलवी साहब ने, परवेज अंसारी साहब ने, ऋषिका राका और रुमाल सिंह, 4 लोगों ने फॉर्म भरा है। और इंशाल्लाह हम लोगों ने पहले भी काम किया है, इसी तरीके से उस वार्ड का हम काम करेंगे और वहाँ से चुन के आएंगे। धन्यवाद। पिछली बार आपने कांग्रेस से आपने जीता था, पता इस बार क्या वजह है कि कांग्रेस का दाना आपने छोड़ा? कुछ वजह रहती है, कांग्रेस पार्टी को साथ देते हुए 47 सीट चुन के लाए। 47 सीट चुन के लाने में हम लोगों का बहुत बड़ा हाथ भी था, मगर जब महापौर का इलेक्शन आया तो कुछ लोगों ने गद्दारी करके पार्टी से चले गए और पार्टी के साथ में गद्दारी होने के बावजूद भी पार्टी ने जो कुछ स्टैंड लेना चाहिए था वो स्टैंड हुआ नहीं। हालांकि बहरहाल ठीक है, आज हम अपक्ष लड़ रहे हैं। अभी हाईकोर्ट ने भी उनको डिसीजन दिया और डिस्क्वालिफिकेशन का 18 लोगों का किया है। तो मुझे नहीं लगता भिवंडी में आगे ऐसा कोई भी काम होगा जिससे कोई पार्टी टूटेगी। इससे आपकी सीधी टक्कर? हमारी सीधी टक्कर हम किससे बताएं? हम तो भाई उस वार्ड में इतने सालों से, जावेद दलवी साहब आज 7वीं बार चुनने जा रहे हैं।
तो किसी से टक्कर नहीं, हमको तो खाली समाज का काम करना है, पब्लिक का काम करना है, नागरिक का काम, जो रात बेरात जब भी आवाज़ दे उनके लिए खड़ा रहना है। महाविकास आघाड़ी की पहले निशानी सिटी हुआ करती थी जी, हमने सिटी के लिए वापस एक लेटर दिया है और जो प्रोसेस है वो प्रोसेस भी की है। भिवंडी विकास आघाड़ी की ओर से पहला हमने एक सिंपल सिटी ही मांगा है, हो सकता है जब तक सिटी मिलेगी सिटी से लड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। वार्ड नंबर 1 से हमारे चारों उम्मीदवार जो भारतीय जनता पार्टी से कृष्णा गाजेंगी की मिसेस है, विक्की बापना है उसकी मिसेस है, एक रितेश टावरे है एडवोकेट वो है, और एक मीत चौगुल, ऐसे चारों का भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवारी फॉर्म भरना है। सर इस वार्ड से क्या ऐसी प्रॉब्लम ये थी कि वजह थी कि यहाँ इस वार्ड से भरा गया? वजह तो और एक बड़ी थी, लेकिन ये छोटी वजह है, यानी बहुत सारी वजह है क्या जिसके कारण आज इधर के लोगों को इतनी तकलीफ है। जो इंसान ने 20-25 साल यहाँ राज किया, लेकिन यहाँ के एरिया का कुछ विकास नहीं किया। यहाँ पानी कचरा यानी इधर गटार ये सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन दिखाने के लिए वार्ड दिखा रहा है। तो इसके लिए इधर बहुत सारी तकलीफें ये वार्ड के लोगों को है, यहाँ की जनता को है। इसके वजह से यानी इधर जनता का प्रतिसाद है क्या लोगों को, क्या आज कोई तो नया चाहिए। इसको हमने 25 साल झेला है, ये अभी नहीं चाहिए, बदलाव चाहिए। इसके लिए हम सभी ने भारतीय जनता पार्टी ने एक अच्छे उम्मीदवार दिए ये वार्ड से चुनाने के लिए। ये पैनल जीत के आने के बाद सबसे पहले लक्ष्य क्या होगा इस वार्ड के? लक्ष्य के इस वार्ड के पानी और ये जो रोड है, ये सीमेंट का रोड, इधर जो खड्डे का माहौल है वो और कचरे का, ये सब जितनी समस्या है वो दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। हाँ, और 15 तारीख को होने वाले इलेक्शन 2026 15 जनवरी को जो इलेक्शन होने वाले उसके लिए आज फॉर्म नॉमिनेशन किया हमने, और भिवंडी विकास आघाड़ी एकता मंच के तरफ से हमने फॉर्म फिलअप किया है, और मालिक से उम्मीद है कि हम 100% कामयाब होंगे। वो तो पहले एक फर्स्ट फेज होगा, फिर सेकंड फेज। वार्ड की जनता तो 35 साल से मेरे साथ में, अभी 5 साल और रहेंगी। गए 35 साल मेरे साथ में है ना, ये 7 टाइम हुआ, पहले 8वां टाइम। वार्ड नंबर 7 से हम लोग फॉर्म भरने जा रहे हैं, और जैसा कि हमेशा रिवायत रही है, भिवंडी के शहंशाह हैं, दरगाह दीवान शाह पर हाजिरी देकर हमने हमेशा फॉर्म भरा है और यहाँ से शुरुआत की, और इंशाल्लाह हमेशा कामयाबी मिली है। आज भी इस आस्थाने से शुरुआत कर रहे हैं और अभी फॉर्म भरेंगे और पूरा प्रोसेस शुरू होगा इंशाअल्लाह ताला। आप सभी लोग दुआ करें कि हम सभी लोगों को मोहल्ले की कौम की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। वैसे वार्ड नंबर 7 में कितने लोग हैं अभी? क्या वार्ड नंबर 7 में 4 लोग हैं, ABCD। ए में तहा रियाज अहमद है, बी में आपके क्या नाम है शहादत है, सी में वसीम है, और डी में फैसल खान है। मैं ये कहूँगा, मैं सबसे पहले तो अपने सदर अब्दुल रशीद मोमिन साहब का शुक्रिया अदा करूँगा कि जिन्होंने हम लोगों के ऊपर एक भरोसा जताते हुए फिर से हम लोगों को टिकट दिया, फाइनल में लिया। और इंशाल्लाह मैं ये लोगों से उम्मीद करूँगा, हम लोगों ने, मैं तो लगभग 13 साल से इस वार्ड में काम कर रहा हूँ, आज़मी नगर समरूबाद में, और वसीम भाई को तो लगभग 30 या 35 साल हो गए। अभी हम दरगाह पे हाजिरी दिए हैं, लोगों को मालूम है यहाँ पर इनका काम कैसा है। आधी रात को नरम बिस्तर छोड़ करके वसीम भाई उठ करके आ जाते हैं अगर उनको कोई बुलाता है, ये हकीकत है। तो ये जो पैनल हम लोगों का चारों का है, इंशाल्लाह हम लोग समाज में काम करते हैं और आगे भी काम करते रहेंगे। बस मेरा एक ही लोगों से कहना है कि आप लोग भारी बहुमत से जिता करके हम लोगों को फिर से एक मौका दें, और इंशाल्लाह हम लोग वापस से वार्ड में चुन करके आने के बाद काम करते रहेंगे। देखिए ऐसा है कि वो भी ऐसा आता है कि हर वो उम्मीदवार हर बार ये बोलता है कि एक मौका और, लेकिन 5 साल के लिए फिर वापस जो है कि जनता धोखा खा जाती है। नहीं, क्या कहोगे? आपको गलत फहमी है। आप जा करके पहले वार्ड का सर्वे करिए और 5 साल पहले का 8 साल पहले का रिकॉर्ड देखो, वार्ड कैसा था। हाँ, और उसके बाद अभी वार्ड में क्या चेंजेस हुए वो आप देखो। मेरे से मत पूछो, वार्ड के लोग यहाँ खड़े, आप वार्ड का सर्वे करो, आपको वहाँ मुझसे ज़्यादा बेहतर मालूमात आपको वहाँ से मिलेगी। आज हम लोग कुतुब कोकन भिवंडी के शहंशाह के दरबार में हाजिरी दी है। हम लोग आज फॉर्म भरने जा रहे हैं, इलेक्शन कैंपेनिंग करेंगे। 2007 में भी जब मैं चुन कर आया था दरगाह दीवान शाह पे मन्नत मानी थी दीवान शाह बाबा, अगर मुझे चुन के देंगे तो मैं आस्थाने का गेट बनाऊंगा, और अल्हम्दुलिल्लाह गेट बना के लिए थे हमने कॉर्पोरेशन पे, ब्लॉक का भी काम करके लिए, दीवार का भी काम करके लिए थे। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने अगर बुजुर्गों की दुआओं से अगर हमको चुन के दिया तो हम इससे भी अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं।